हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव नतीजों के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज की अग्नि परीक्षा है। जी हां, पीएम मोदी और शाह का अगला मिशन झारखंड है, जहां चुनाव की कमान शिवराज के हाथ में है। सवाल है कि बेहद चुनौतीपूर्ण माने जाने वाले झारखंड में क्या शिवराज इस अग्नि परीक्षा में पास होंगे? क्या अपने चुनावी प्रबंधन से झारखंड में बीजेपी का कमल खिला पाएंगे? देखिए ये खास रिपोर्ट। शिवराज की अग्नि परीक्षा। क्या मोदी और शाह की कसौटी पर खरे उतरेंगे शिवराज? क्या एमपी की तरह झारखंड में जीत के नायक बनेंगे शिवराज? चुनौतीपूर्ण झारखंड में शिवराज के कंधों पर जीत का जिम्मा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। 1.5 दशक से अधिक समय तक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहने के बाद केंद्रीय मंत्री बने शिवराज सिंह चौहान को चुनावी जीत का बड़ा नायक माना जाता है। इसकी वजह उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं बल्कि पार्टी को लगातार एमपी में जीत दिलाना है। यही वजह है कि अब पार्टी हाईकमान ने उन्हें बेहद चुनौतीपूर्ण माने जाने वाले झारखंड में जीत दिलाने का जिम्मा सौंपा है। इसे राजनीतिक तौर पर शिवराज की अग्नि परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल पार्टी ने उन्हें झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी बनाने के साथ ही प्रचार की कमान भी सौंपी है। शिवराज एमपी में लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, इन सभी में शिवराज पार्टी के जीत के नायक के रूप में स्थापित हुए हैं। लगातार 4 बार मुख्यमंत्री और उसके बाद भी लगातार प्रदेश में बहुमत से पार्टी की सरकार बनवाना और लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को जीत का तोहफा देना आसान नहीं है। इसके बाद भी वे इस कसौटी पर अब तक लगातार खरे उतरते रहे हैं। हद तो यह है कि इस बार प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तमाम लोगों का अनुमान था कि भाजपा की राह बेहद कठिन है, लेकिन चुनाव परिणामों ने ऐसे लोगों को बेहद चौंकाया जब पार्टी ने बहुमत तो दूर भारी बहुमत से जीत हासिल कर फिर सरकार बनाई। यही वजह है कि झारखंड में भी भाजपा का चेहरा भले ही स्थानीय नेता है, लेकिन पार्टी ने शिवराज पर अधिक भरोसा जताया है। विस्तृत घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का आने वाला है, संकल्प पत्र हमारा। लेकिन ये चुनाव केवल किसी को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है या किसी पार्टी को सत्ता दिलाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव है झारखंड को बचाने का चुनाव। रोटी, बेटी और माटी, इन तीनों की रक्षा करना हमारा संकल्प है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण यहाँ की डेमोग्राफी तेजी से परिवर्तित हो रही है। अब आप देख लीजिए, हमारे संथाल परगना में कभी आदिवासी आबादी 44% से ज्यादा थी, घट के 28% रह गई। अगर बाकी आबादी भी देखें तो इन घुसपैठियों के कारण बाकी आबादी हिंदू और बाकी बुरी तरह प्रभावित हुई है, लगातार कम हो रही है। भारत की धरती पर जिनने जन्म लिया है वो सब हमारे अपने, लेकिन किसी दूसरे देश से लोग घुसपैठ आके करें और यहाँ रहने लगे और यहाँ की सरकार उनको संरक्षण दे। अभी घुसपैठ तेजी से जारी है,
क्योंकि इस वोट बैंक के लालच में हेमंत सोरेन की सरकार, गठबंधन की सरकार उनको घुसवा रही है, उनके आधार कार्ड बनवा रही है, उनका वोटर लिस्ट में नाम लिखवा रही है। और ये खतरा इतना बड़ा है कि वो आते हैं, हमारी धरती पर कब्जा करते हैं, माटी हमारी जा रही है। केवल धरती पर कब्जा नहीं करते, आदिवासी बेटियों से शादी करते हैं, बेटियों के टुकड़े टुकड़े करके फेंके गए। रूबिका और अंकिता जैसी बेटियां काट काट के फेंकती गई। कई बेटियों को भ्रम के जाल में फंसाकर उनसे विवाह किया, उनके नाम पे संपत्ति खरीद रहे हैं और यह संपत्ति के मालिक बन रहे हैं। चुनाव लड़ जाती हैं बेटियों से शादी के, चुनाव लड़वा दिया तो स्थानीय सरकार पर कब्जा कर रहे हैं, यहाँ के रोजगार के अवसर कम कर रहे हैं। इसलिए रोटी मतलब रोजगार, माटी मतलब हमारी धरती पर घुसपैठियों का कब्जा ना हो, और बेटी, ये तीनों बचाना ये हमारा संकल्प है। और इसके लिए हम झारखंड में एनआरसी लागू करेंगे, नागरिकता का रजिस्टर बनेगा, इसमें स्थानीय निवासी रजिस्टर होंगे और जो घुसपैठिए हैं उनको चुन चुन के बाहर निकाला जाएगा। ये हमारा संकल्प है। दरअसल झारखंड में विरोधी दल के नेता हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महिलाओं, युवतियों और बच्चियों के बीच खासे लोकप्रिय है। उनकी इस छवि को बनाने के पीछे कोई एजेंसी नहीं है। इस ब्रांडिंग की वजह उनकी सहज सरल छवि, मामा भांजी और बहना के रिश्ते। शिवराज झारखंड में लाडली बहना योजना की जमकर ब्रांडिंग कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान को चुनाव प्रबंधन का विशेषज्ञ माना जाता है। प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने मध्य प्रदेश में वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को बड़ी जीत दिलाई थी। ऐसे कई अनेक कारण हैं जिनके चलते पार्टी ने शिवराज को झारखंड में चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। अब देखना होगा कि मोदी और शाह की उम्मीदों पर शिवराज कितने खरे उतरते हैं। देखना यह भी दिलचस्प होगा कि क्या जीत के नायक कहे जाने वाले शिवराज झारखंड की अग्नि परीक्षा में सफल हो पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।